जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज बात करूँगी कि एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें केजरीवाल जी नारी सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसा भद्दा एग्जाम्पल दिया था नारी सशक्तिकरण का। मतलब उन्होंने महिलाओं को कहा कि माताओं बहनों, मैं आपको प्रति माह 1000 रुपये दूँगा। आपको करना क्या है, आपको अपने आसपास के लोगों को ये बताना है कि वो आपको वोट दे, मतलब आपकी पार्टी को वोट दे। और आप अपने पतियों को भी बोलिएगा कि वो वोट बीजेपी को ना दे और हमें दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनका भोजन पानी बंद कर दीजिएगा। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, इस प्रकार से हो सकती है नारी सशक्तिकरण? क्या ये है नारी सशक्तिकरण का स्वरूप? मुझे तो नहीं लगता। आप बताइए कि क्या मैंने गलत कहा या उन्होंने गलत कहा। आज मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूँगी। केजरीवाल जी द्वारा एक कथन को बताया था। तो वास्तव में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप जो गुरुदेव ने देखा था, यानी कि महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चलने की जो कल्पना गुरुदेव ने की थी, जो गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, महिलाओं के लिए 21वीं सदी होगी। तो आज इस चीज़ को हम सार्थक होते हुए देख रहे हैं मोदी जी की राज में। यानी मोदी जी ने नारियों को वास्तव में सशक्त बनाया है। केवल पैसे देकर और उन्हें लालच देकर कि आप शॉपिंग कर लो, आप गोलगप्पे खा लो, जैसा केजरीवाल जी ने कहा था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया, रोजगार से भी और परिवार से भी और सब कुछ से। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं है। हमारा भारत शुरू से ही स्वावलंबी रहा है और स्वावलंबन के क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर काम करता है। और हमारी जो देश की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, गुरुदेव ने भी उन्हें बताया है कि आप अपने स्वावलंबन को पकड़िए और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। और वास्तव में गुरुदेव ने जो स्वावलंबन कोर्स शुरू किया वही तो है आत्मनिर्भर बनना। और यही तो मोदी जी कहते हैं कि आप सभी आत्मनिर्भर बनिए। तो हर व्यक्ति एक बिजनेसमैन होगा। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, जब हम अपने स्वावलंबन को करते हैं, तो साथ लेकर चलते हैं, तो हम क्या हैं, हम सभी अपने आप में एक बिजनेसमैन हैं और हम सभी एक तरह से मालिक हैं। तो इसमें बेरोजगारी और किसी के साथ बुरा करना या नाइंसाफ़ी करने जैसी बातें नहीं है। तो आप इस बात को भली भांति समझिए। केवल पैसे लेकर गुरुदेव साफ तौर पर कहते हैं कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। क्या है कि जब हम किसी को 10 रुपये दे देते हैं, वो एक टाइम का भोजन कर लेता है, परंतु अगर हम उसे वहीं पर वो मार्ग दिखा देते हैं कि वो अपने लिए प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था कर ले, तो दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप इन दोनों बातों को अच्छे से समझिए। मैं यहाँ पर मोदी जी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं मोदी जी को पसंद करती हूँ, मैं बीजेपी को पसंद करती हूँ, पर यहाँ मैं उनका समर्थन या उनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही। मैं यहाँ पे मोदी जी के कार्य और गुरुदेव के कथन को मिला रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें समानता दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बातें साझा कर रही हूँ। तो फर्क समझिए और अपने आप को जागरूक कीजिए। जो आज हम सभी बहुत जागरूक हो गए हैं इन 10 सालों में, मुझे लगता है सभी बहुत जागरूक हो गए हैं, खास करके महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं। और ऐसे ही हमारा देश विकास करेगा।